हाय एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने जा रहे हैं एंड हमारा क्वेश्चन है कॉइन चेंज कॉम्बिनेशंस वन। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। हमें क्या दे रखा है, यू आर गिवन अ नंबर n रिप्रेजेंटिंग द काउंट ऑफ कॉइन्स। यू आर गिवन n नंबर्स रिप्रेजेंटिंग द डिनोमिनेशंस ऑफ n कॉइन्स. You are given a number amount. You are required to calculate and print the combinations of the n coins non-duplicate using which the amount can be paid. Okay. So हमें ना एक नंबर दिया गया है, वेरिएबल दिया गया है n नाम से, और वो जो n है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कितने नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे पास हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 5 कॉइन्स है तो वो जो 5 वैल्यू है ना वो n में स्टोर हो जाएगी। तो n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास 5 कॉइन्स है। सेकेंड लाइन पे आके जो n नंबर्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें वो ये बता रहे हैं कि ये कॉइन हमारे पास है। मान लीजिए मेरे पास वो 5 सिक्के हैं, 2 3 5 6 7। तो ये जो 5 सिक्के हैं ना वो मेरी सेकेंड लाइन बता रही है। तो ये जो है ना कॉइन्स, ये हम एरे की हेल्प से यूज़र से इनपुट लेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड लाइन पे। तो हमें एक अमाउंट दी गई है और फोर्थ लाइन में हमें क्या बोला गया है, हमें वो सारे कॉम्बिनेशंस जो है वो प्रिंट कराने हैं जिनका सम हमारे जो है अमाउंट के इक्वल है और हमें वो पे करना है। ठीक है, तो वो कॉम्बिनेशंस जनरेट कराने हैं जिनका सम हमारी अमाउंट के इक्वल है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कॉइन्स जो हैं वो बार बार यूज़ नहीं होंगे। दैट मीन्स डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। कॉइन या तो यूज़ ही नहीं होगा या फिर सिर्फ एक बार यूज़ होगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं मोर एफिशिएंट वे से। देखो, हमें एक n नंबर दिया गया है। मान लीजिए n हमें 3 दिया गया है और वो 3 नंबर हैं 2 3 5 और हमें अमाउंट दी गई है 7। ठीक है, तो अब ये जो 3 हमें कॉइन्स दिए गए हैं ना, इनकी हेल्प से हमें वो सारे कॉम्बिनेशंस बनाने हैं जिनका सम हमारी अमाउंट के इक्वल होए। ठीक है, तो देखो 2+3 हमें 2+3 हम हमें हमारी अमाउंट दे रहा है जो कि 7 है। नहीं, तो दैट मीन्स ये पॉसिबल ही नहीं है। अब 2+3+5 ये तो 10 हो गया, क्या ये 7 के इक्वल है? नहीं, तो दैट मीन्स ये कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल नहीं है। अब अगर मैं यूज़ करूँ 3 और 5 को, 3+5 हमें क्या दे रहे हैं? 8। तो क्या ये 7 के इक्वल है? नहीं, तो दैट मीन्स ये कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल नहीं है। अगर मैं बात करूँ 2 और 5 की, तो क्या ये हमें 7 सम दे रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल दे रहे हैं। तो दैट मीन्स ये कॉम्बिनेशन हम अपना प्रिंट करा देंगे। तो आई होप आपको अभी तक समझ में आया होगा हम क्या कर रहे हैं। तो चलिए इसको ट्री डायग्राम से थोड़ा और एफिशिएंट वे से समझते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था और ये हमारी अमाउंट थी। तो चलो, हमारे लेवल 1 पे हमारा पहला वाला कॉइन पड़ा होगा जो कि है 2। अब 2 के पास 2 चॉइसेस हैं, या तो वो आ सकता है या तो वो नहीं आ सकता। अगर वो आ रहा है तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, अगर नहीं आ रहा तो इसको एम्प्टी रख देंगे। अब हम यहाँ पे आते हैं, तो ये जो है लेवल 2 वो दूसरे कॉइन के लिए, और हमारा दूसरा कॉइन है 3। तो इसके पास भी 2 चॉइसेस हैं, या तो वो आ सकता है या वो नहीं आ सकता। अगर 3 आ रहा है तो वो 2 के साथ मिलके ऐसे आ जाएगा। अगर वो नहीं आ रहा तो 2 अकेले का अकेला आ जाएगा। अगर 3 आ रहा है तो वो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा तो यहाँ पे फिर से खाली स्पेस आ जाएगी। अब हमारा ये जो लेवल है, लेवल नंबर 3, ये हमारा थर्ड कॉइन जो है वो रिप्रेजेंट करता है, और वो कॉइन है 5। अब 5 के पास भी 2 चॉइसेस है, या तो वो आ सकता है या तो वो नहीं आ सकता, या तो वो आ सकता है या तो वो नहीं आ सकता, आ सकता है नहीं आ सकता, आ सकता है नहीं आ सकता। तो देखो, अगर वो आ रहा है तो वो 2 3 5 के साथ मिलके ऐसे आ जाएगा। अगर वो नहीं आ रहा तो वो 2 और 3 ही एज इट इज़ आ जाएंगे। अगर वो आ रहा है तो 2 और 5, अगर नहीं आ रहा तो 2 एज इट इज़ आ जाएगा। अगर 3 के साथ 5 आ रहा है तो ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। अगर नहीं आ रहा तो 3 ऐसे का ऐसे आ जाएगा। अगर 5 आ रहा है तो वो आ जाएगा, अगर नहीं आ रहा तो खाली स्ट्रिंग आ जाएगी। तो देखो, हमें हमारे कितने कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं? 8 कॉम्बिनेशंस। दैट मीन्स ये 2 पावर n है। n की वैल्यू क्या है इस वक्त? 2 पावर 3। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 3c0 प्लस 3c1 प्लस 3c2 प्लस 3c3। अब देखो, हम 3 में से सिर्फ 0 कॉइन सेलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि एक भी कॉइन सेलेक्ट नहीं कर रहे। तो हमारे पास कितने केसेस हैं इस आंसर में? देखो, ऐसे हमारे पास कितने केसेस हमें मिल रहे हैं? सिर्फ एक केस, तो हम यहाँ पे एक लिख देंगे। अब सिर्फ हम एक कॉइन सेलेक्ट कर रहे हैं 3 कॉइन्स में से, तो कितने केसेस हमारे पास यहाँ पे पॉसिबल है? एक एक एक, यानी कि हमें 3 केसेस मिल रहे हैं ऐसे।
अब हम सिर्फ 2 कॉइन सेलेक्ट कर रहे हैं 3 कॉइन्स में से, तो हमारे पास ऐसे 3 केसेस पॉसिबल है और हम तीनों में से तीनों कॉइन्स सेलेक्ट कर रहे हैं तो एक ही केस है। तो इस तरह से हमें हमारा आंसर मिल रहा है। बट याद कीजिए क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, हम ये सारे कॉम्बिनेशंस प्रिंट नहीं कराएंगे, हमें ये सारे कॉम्बिनेशंस प्रिंट नहीं कराने, हमें सिर्फ वो कॉम्बिनेशन प्रिंट कराना है जिनका सम, जिनको जोड़ के मैं अपने अमाउंट की वैल्यू ले सकूं। तो जोड़ो 2 + 3 + 5 को ऐड करो, हमें 10 मिल रहा है, क्या वो हमारी अमाउंट के इक्वल है? अमाउंट 7 है, नहीं, तो हम ये प्रिंट नहीं कराएंगे। हेयर 2 + 3 5, क्या वो अमाउंट के इक्वल है? नहीं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। 2 + 5 7 के इक्वल है और 7 हमारी अमाउंट है, हाँ, तो दैट मीन्स हम ये कॉम्बिनेशन प्रिंट कराएंगे। 2 नहीं, 3 + 3 और 5 नहीं, ये तो 8 होता है, नहीं नहीं नहीं, दैट मीन्स हम सिर्फ 2 और 5 ही इस केस में प्रिंट कराएंगे क्योंकि हमारे पास सिर्फ यही पॉसिबिलिटी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमें एक कॉल ऑफ यस लगानी होती है, एक कॉल ऑफ नो। तो चलिए कोड की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले मैं लगाऊंगी कॉल ऑफ यस, ठीक है। कॉइन चेंज, यहाँ पे पहले आई तो हमेशा एक से बढ़ेगा ही, अब ये है वेक्टर, ये ऐसे कैसे आ जाएगा? अमाउंट, अमाउंट सो फार में मैं अपना कॉइन ऐड करा दूंगी जो उस वक्त आ रहा है, बाकी टोटल अमाउंट भी ऐसा आ जाएगा। और आंसर सो फार में मेरे को एक तो कॉइन ऐड कराना है भाई, ठीक है, और साथ में हाइफन करा देना है ऐड। क्यों? क्योंकि ये हमारे आउटपुट का फॉर्मेट है, देख लीजिए। तो ये मेरी क्या थी? कॉल ऑफ यस, कॉल ऑफ यस। अब आते हैं दूसरी लाइन में, ठीक है। तो दूसरी लाइन में आई तो बढ़ेगा ही, वेक्टर भी आएगा। अब अमाउंट सो फार में मेरे को कुछ भी ऐड नहीं कराना, यानी कि यहाँ पे 0 ऐड होगा। क्यों? क्योंकि ये कॉल ऑफ नो है, यहाँ पे मेरा कॉइन नहीं आएगा। और जो आंसर सो फार है उसमें भी मेरे को कुछ नहीं प्रिंट कराना, ऐड कराना, सॉरी, कुछ भी नहीं ऐड कराना। दिस इज़ माई कॉल ऑफ नो, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे हमारा बेस केस क्या होगा? इफ़ जो मेरा आई है वो मेरा कॉइन के साइज़ के बराबर हो जाता है तो मुझे हमारे आंसर प्रिंट कराने हैं। तो देखो, क्या मेरे को सारे आंसर्स प्रिंट कराने हैं? नहीं भाई, मेरे को तो सिर्फ वही आंसर्स प्रिंट कराने हैं जिनका सम, जिनके कॉम्बिनेशन का सम मेरी अमाउंट के इक्वल हो। तो यहाँ पे मेरे को एक और कंडीशन लिखना पड़ेगी, इफ़ माई अमाउंट सो फार इज इक्वल्स टू माई टोटल अमाउंट। तो क्या कीजिए, सॉरी, तो मेरा आंसर सो फार प्रिंट करा दीजिए और एक फुल स्टॉप भी चाहिए क्योंकि आउटपुट हमारी फॉर्मेट का हमारे आउटपुट के फॉर्मेट वैसे दिया गया है। इसके बाद रिटर्न कर दीजिए। तो देखो हमारे यहाँ पे आउटपुट एक्सेप्ट हो रही है, इसको सबमिट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमें हमारा करेक्ट आंसर मिल रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस कोड में हमने क्या करा है। एक तो कॉल ऑफ यस लगाई है और अमाउंट सो फार भी अपना कॉइन ऐड करती गई हूँ और आंसर सो फार में भी अपना कॉइन ऐड कराती गई हूँ। कॉल ऑफ नो में कुछ भी ऐड नहीं होना था। उसके बाद मैंने बेस केस लगा दिया कि अगर मेरे आई कॉइन के साइज़ के बराबर हो जाता है तो आगे नहीं जाना भाई, वहीं पे रुक जाना है। बट उसके अंदर एक और कंडीशन क्यों लगाई? क्योंकि मेरे को सिर्फ वही कॉम्बिनेशन प्रिंट कराने हैं जिनका सम मेरे अमाउंट के इक्वल है। तो बस वो कंडीशन लगा के अपना आंसर मैंने प्रिंट करा दिया। सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो।